क्लास 9। तो अपन का उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 की अपन को स्थिति बताना है कि यह संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले यह लिखेंगे, चूँकि 3.765 संख्या तीन व 4 के मध्य स्थित है, इसलिए 3 व 4 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर 3 व 4 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर, तो एक लाइन डाली, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10। तो लिखें ले रहे हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अपन को लिखना, चूँकि 3.765 संख्या 3 व 4 के मध्य स्थित है। चूँकि 3 और 4 के मध्य स्थित है, लिखा है 3.7 लिखा है, 7 बाकी के अंक को छोड़ दो, 3.7 बस पे जाओ, बाकी 6 और 5 को छोड़ दो। 3.7 जो है वो 3 और 4 के मध्य, इसलिए अपन 3 और 4 के मध्य 10 समान भागों में बांटे और वो कहे 3.1, 2, 3.3, 4, 5 इस प्रकार से 9 तक। जो संख्या है अपनी वो है 3.7। अब देखना, अब ये क्या बता रहा है, 3.7 के बाद 6 लिखा है, 3.7 के आगे 6 लिखा है। ये 3.7 के आगे क्या लिखा है, 6। इसका मतलब जो संख्या है वो 3.7 से आगे है, 3.7 से आगे है और 3.8 के से पीछे है, क्योंकि 3.8 नहीं लिखा है, 3.7 लिखा है। तो 3.7 से आगे है और 3.8 से पीछे है, तो यहाँ कहीं पे है। इस प्रकार से अपन डालेंगे और यहाँ एक चिन्ह भी बना देंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन का चित्र है, तो आप बना सकते हो, बनाना हो। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे, चूँकि संख्या 3.7 व 3.8 के बीच स्थित है, इसलिए इसे 10 समान भागों में विभाजित करने पर, इसको भी अपन 10 समान भागों में विभाजित कर देंगे। तो अब की बार थोड़ी बड़ी सी रेखा डालेंगे यहाँ से, इसको अपन 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर है 3.7 और यहाँ पर है 3.8। क्योंकि अपन ने इस बार 3.7 और 3.8 को 10 समान भागों में विभाजित किया है, तो 3.7 यहाँ पर है और 3.8 यहाँ पर है। एक यहाँ पर होगा, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। अब क्या अपन लिखेंगे 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9। इस प्रकार से अपन लिख देंगे। अब इसमें संख्या 3.7 से कहाँ पर है 3.7.6। तो 3.7.6 कहाँ है यहाँ पर है। 3.7.6 कहाँ पर है यहाँ पर है। तो 3.7.6 के आगे क्या लिखा है 5। तो इसका मतलब जो संख्या है वो 3.76 से आगे है, तो यहाँ कहीं पर है। अपन को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कहीं पर है, तो अपन लिख देंगे यहाँ कहीं पर है। 3.7.6 और 3.7.7 के बीच में है, और यहाँ पर भी वो निशान लगा देंगे। ये उत्तरोत्तर आवर्धन का चित्र है, और यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि संख्या 3.7.6 तथा 3.77 के बीच में है, अतः या इसलिए, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, अतः या इसलिए ही लिख लो। इसलिए इसे 10 समान भागों में विभाजित करने पर, अब इसको भी अपन 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक रेखा, अब एक सेकंड फ्रेम चेक कर लें। थोड़ा यहाँ तक आ रहा है। अब एक बार और चेक कर लें। अब तो है फ्रेम में। तो यहाँ पर क्या होगा 3.76, और यहाँ पर क्या होगा 3.77। अब इसको 10 समान भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ अपन लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। अब अपन को कहाँ पर जाना है 3.765। तो 3.765, तो यहाँ से अपन एक रेखा डाल देंगे। और ये रेखा क्या बता रही है, ये रेखा बता रही है इसका स्थान। क्योंकि उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा अपन को संख्या रेखा पर 3.765 की स्थिति बताना था, तो यह है 3.765 की स्थिति। इसके लिए वो चिन्ह भी लगा देंगे, वो गोला बड़ा सा। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब अपन लिख देंगे, और यहाँ पर अपन लिख देंगे चित्र फर्स्ट या फर्स्ट, सेकंड,
और यहाँ लिख देंगे थर्ड। फर्स्ट सेकंड, ए हो गया थर्ड। ए वाला ये फ्रेम में नहीं आ रहा है इसलिए, तो आप लिख देंगे अतः थर्ड में, अर्थात इसमें 3.765 को निरूपित किया गया है। 3.765 को निरूपित किया गया है। फिर से देख लो, यहाँ पर लिखा था 3.765। तो अपन जानते हैं कि जो बाद वाले पद हैं 6 और 5, इसको छोड़ दो। जो 3.7 हैं वो 3 और 4 के बीच आते हैं। तो अपन जानते हैं संख्या 3 व 4 की मध्य स्थित है, तो 3 और 4 को 10 समान भागों में विभाजित कर दो। तो क्या बने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो 3.7 की स्थिति अपन का पता चल गई, दूसरे पद की स्थिति पता चल गई, मतलब 3.7 की। क्योंकि 3.7 की स्थिति तो पता अपन का चल गई, लेकिन अपन का तो इस पूरे की स्थिति को पता करने के पूरे कहाँ पर है 3.765। 3.7 को तो पता चल गया, मतलब इतने को तो पता चल गया, लेकिन अपन चाहने इतने को पूरे को। तो पूरे के पता करवे के लाने अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या है वो 3.7 तो लिखा ही लिखा है 3.7, लेकिन उसके आगे 6 भी लिखा है। इसका मतलब जो संख्या है वो 3.7 से तो आगे है। अगर 6 लिखा है, मतलब कोई भी संख्या लिखी है, तो इसका मतलब है कि 3.7 से आगे है, लेकिन 3.8 से पीछे है। 3.8 से पीछे है। तो अपन लिखेंगे चूँकि संख्या 3.7 व 3.8 के बीच में है, मतलब 3.7 से आगे है और 3.8 के से पीछे है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसे 10 समान भागों में विभाजित कर दो। अब लिखो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8 आ गया। तो अपन का अगले पद को भी पता चलेगा कि 3.76 कहाँ पर है, तो उसका पता भी अपन को चल गया कि 3.76 तो यहाँ पर है, लेकिन उसके भी बीच में कहीं पर है। 3.76 का पता नहीं अपन को करना है, अपन को करना है 3.765 का, तो इसके भी बीच में है 3.765। तो अपन लिखेंगे क्योंकि 3.76 के आगे क्या लिखा है 5 लिखा है, इसका मतलब जहाँ पर 3.76 है उससे आगे है, लेकिन 3.77 से पीछे है। तो अपन लिखेंगे चूँकि संख्या 3.76 तथा 3.77 के बीच में है, इसलिए इसे 10 समान भागों में विभाजित करने पर, और 10 समान भागों में विभाजित करो तो 3.765 की स्थिति अपन यहाँ जा प्राप्त हो गई। तो अपन लिखेंगे अतः 3 में 3.76 को निरूपित किया गया है, निरूपित किया गया है। अब आप इसको नोट कर लो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, 4.26 के ऊपर 12 का चिन्ह है। अब इसको भी अपन को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब लेकिन प्रश्न में एक कंडीशन है कि इसको अपन को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा तो देखना है, लेकिन सिर्फ 4 अंकों तक देखना है, 4 अंकों तक देखना है। हल अपन लिखेंगे दिया है 4.26 के ऊपर 12। इसका मतलब क्या होता है 4.26, 26, 26, 26 ऐसा डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यही होता है जिस संख्या के ऊपर 12 का चिन्ह लगा हो उसके बाद उसका मतलब यह होता है कि 26 के बाद फिर 26 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 26 आएगा, और ऐसा अनंत तक चलेगा। परंतु हमें उत्तरोत्तर
आवर्धन द्वारा सिर्फ दशमलव के 4 अंकों तक ही निरूपित करना है। अतः 4.26 के ऊपर बार बराबर 4.2626। समझे बात को? इस बार का मतलब 4.2626, क्योंकि अपन को सिर्फ 4 अंकों तक ही करना है। रियल में होता तो ये है जो ऊपर देखा गया है कि अनंत तक 26 आएगा, लेकिन अपन को जो बोला गया है वो सिर्फ 4 अंकों तक। अपन ने 4 अंक लिख लिया, 2626। तब अपन लिखेंगे 4.2626 संख्या 4 व 5 के बीच स्थित है। अतः या इसलिए इसे 10 समान भागों में विभाजित करने पर। करो 10 समान विभाजित भागों में विभाजित। यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। 10 समान भागों में विभाजित 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.1 4.2 4.3 4 5 6 7 8 9 और पूरा 5। तो 4.1 से लिख लिया 4.9 तक। संख्या 4 के बाद अंक देखो 4.2, यहाँ पर 4.2, लेकिन 4.2 से आगे है तो मतलब यहाँ कहीं पर है। यहाँ कहीं पर है तो अपन लिखेंगे तब क्या लिखना है अपन को? 4.2 और 4.3। देखो दोनों के बीच में आ रहा है तो 4.2 और 3 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर तो अपन लिखेंगे 4.2 व 4.3 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर। 10 समान भागों में करो भैया विभाजित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखो 4.2 और यहाँ लिखो 4.3। समझे बात को? फ्रेम चेक कर लें 1 सेकंड। अब इसके बाद यहाँ लिखो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। 4.2 और 4.3 के बाद अगला अंक कौन है? तो अगला अंक है 6। तो अपन का जाना है 4.26। 6 के आगे भी यहाँ पर कुछ आ रहा है। 6 के बाद क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब 4.26 और 4.27 के बीच में कहीं पर है। तब अपन यहाँ पर डाल देंगे रेखा और इस चिन्ह बना देंगे। इन दोनों के बीच में है।
4.26 और 4.27 के बीच में है। तब अपन वही लिखेंगे कि 4.26 को और 4.27 को फिर से 10 समान भागों में विभाजित करने पर। आप इसको नोट कर लो, फिर इसको साफ कर रहे हैं। अपन लिखेंगे 4.26 व 4.27 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर। करेंगे 10 समान भागों में विभाजित। यहाँ होगा 4.26, 4.27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लिखेंगे क्या? 4.261, 4.262, 1 सेकेंड, 4, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब अपन ने 4.267 और 4.27 इनको अपन ने 10 समान भागों में विभाजित कर ला, मतलब 4.26 को और 4.27 को। अब अपन को दर्शाना किसको था, ये तो आप भूल ही गए, 4.26 और 26 को। तो अपन को जाना है 4.26 के, तो अपन पहुंच गए 4.26 के बाद क्या है, 26 के बाद जो है वो फिर से 2 है, तो 4.262, 2 के आगे भी है 6, समझे बात को, 2 के आगे भी एक 6 है, तो मतलब इससे आगे है, तो यहाँ कहीं पर है, समझे बात को। और यहाँ पर अपन वही लगा देंगे क्या, ये वाला 4.262 तथा 4.263 के बीच में कहीं पर है, क्योंकि 2 के आगे कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब 4.262 और 4.263 को भी 10 समान भागों में अपन का विभाजित करना है। अपन लिखेंगे तब 4.262 तथा 4.263 को 10 समान भागों में विभाजित करने पर। कर रहे 10 समान भागों में विभाजित, इस बार थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 4.262, 4.263, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब अपन को कहाँ जाना है, 4.262 तक तो अपन पहुँच चुके थे। अब कहाँ तक जाएं, 4.262 तक, तो 4.262 तक। तो जावा
स्थिति है जो उनकी अपन अभी तक बात कर रहे थे। जावा स्थिति है। और फिर वो चित्त पे अपन नाम तो देते ही चलेंगे। तो यहाँ पर आता 2, इससे पहले वाला जो आया था उसके ऊपर आता 1, यहाँ पर आता 3 और यहाँ पर आता 4। अपन लिख देंगे अतः 4 में 4.2626 को निरूपित किया गया है। 4.2626 को निरूपित किया गया है। ये पहले वाला लिखा है, इसको अब नोट नहीं करना, इसको पहले लिखा चुके हैं। मतलब जब अपन ने इसको मिटाया था उसके पहले लिखा था, इसको छोड़ दिया था। ठीक है जी, इसको आप लिख चुके हो। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। अपन को बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना क्या है कि पहले लेना है संख्या 4, तो अपन को लेना 4 और 5 का 10 समान भागों में विभाजित करने पर। अब जब 10 समान भागों में विभाजित करना है तो उनमें मिले अपन का 4.2 का 4.2 कहीं पर मिलेगा। अपन 4.2 पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 के आगे लिखा मिलेगा अपन को 6। तो अपन को 2 से आगे जाना है, तो अपन 4.2 को और 4.3 का फिर 10 समान भागों में विभाजित करें। ठीक इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन ही थे, तो इसी के साथ 1.4 प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अगले वीडियो से या अगले पार्ट से प्रश्नावली 1.5 को अपन करेंगे।